को नहीं सुन रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको भी विचार करना पड़ेगा ना। मुस्लिम उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे फिर? तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। जब बीजेपी को हराना है तो हमारा मकसद ये है। पार्टी से हो? नहीं, वो तो वक्त पे बताएंगे। क्यों हमको इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को जिताना है। बिल्कुल, तो इस बार आज कुछ भी हो सकता है, या पूर्व छूट सकता या मध्य छूट सकता। बीजेपी को हराना है पूर्व से, तो साहब साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि तीसरी बार मेरी जीत होने वाली है। आप मुस्लिम कैंडिडेट मांग रहे हैं, इमाम की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट है, फिर वही होगा, आपकी लड़ाई में फायदा होगा बीजेपी का। जब अगर मुसलमानों को टिकट अगर वहां छूट जाएगा पूर्व से, जिस मैं वहां लड़ रहा हूँ सपोज एग्जाम्पल, तो लाजमी लोगों को सोचने का मौका तो मिलेगा भाई कि नया चेहरा है। नहीं ना साहब, अब मुस्लिम कैंडिडेट दोनों आपस में लड़ेंगे तो किसको फायदा होगा? नहीं, तो फिर जब तुम बोलते ना भाई, जैसे तुम एमआईएम पार्टी की बात कर रहे हो, एमआईएम पार्टी के अगर सपोज मुसलमान को जगह छूटती है तो फिर एमआईएम पार्टी के लोग बोलते हैं ना भाई मुसलमान को सीट नहीं छोड़ने की वजह से हम लड़ रहे हैं। अगर मुसलमान को वहां सीट छूट जाती है तो क्या एमआईएम वाले नहीं लड़ेंगे क्या? आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने इससे पहले भी कहा था कि जो उम्मीदवार है, जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के चलते एक राष्ट्रवादी की तरफ से सलीम पटेल वायगांवकर साहब, ये भी जो है उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी है। अब इनसे बात करेंगे क्या हुआ है। 2 मरतबा इनका इंटरव्यू हो चुका है और इनको आश्वासन पूरी तरह दिया गया है कि हम आपको टिकट देंगे। आप क्या होगा, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या इनकी किस मुद्दों पर इनसे बात हुई। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। उम्मीदवार है इसलिए आपसे मिलना जरूरी भी था। क्या बातचीत हुई आपके पार्टी के सरबराहों से? देखिए, हमने हमारे पास से औरंगाबाद मध्य और पूर्व की हमने डिमांड की थी, जिसमें हमारे पास लगभग 5 से 7 लोग इंटरेस्टेड है, जिसमें मैं भी हूँ। और मेरे बाज़ाब्ता हमको सबको 5 तारीख को पूना में बुलाया गया था, और खास करके हमारे सुप्रीम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने हमारा इंटरव्यू लिया है। खास बात ये रही, और उसमें मैंने ऐसी बात उनके सामने रखा था जिसको लेके पवार साहब भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रिप्लाई दिया कि कहीं ना कहीं एक सीट छूटना चाहिए, ये मेरी भी अपनी कोशिश है कि एक सीट छूटेगी। तो हमको आशा है कि औरंगाबाद पूर्व में क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा काम औरंगाबाद पूर्व क्षेत्र के अंदर बहुत सारा है, और ज़्यादा मेरी मेहनत मैं पूर्व में कर रहा हूँ। 17 महीने से मेरी जो एक मेहनत लगी, हमारी एक 200-250 लोगों की टीम है जो अच्छा काम कर रही है, जो कि ज़मीनी स्तर पर है, और ये सरेआम है, सबको पता है। ऐसा नहीं कि चलो कि आजकल की बात है, लेकिन जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, जो लोगों के अंदर जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, पार्टी ने इस पर गौर करना चाहिए। ये सारी बातें हमने आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के सामने रखी है, और हमें उम्मीद है कि खास करके मेरे बारे में पूर्व से विचार किया जाएगा और ये जगह छोड़ी जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप पूर्व की बात कर रहे हैं, पूर्व का दावा कर रहे हैं, उसी के चलते पूर्व से मुझे लगता है राष्ट्रवादी को शायद सीट नहीं छूटेगी। कांग्रेस चर्चाओं में है, कांग्रेस को मुझे लगता है वहां से सीट छूटने के चांस बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वहां से राष्ट्रवादी को सीट छूटना चाहिए? फिर इसमें यही होगा कि आप राष्ट्रवादी वहां से टिकट मांग रही है, कांग्रेस वहां से टिकट मांग रही है, फिर आखिर किसको सीट छूटेगी? क्योंकि मध्य मुझे लगता है राष्ट्रवादी को छूटना चाहिए। इससे पहले 2 मरतबा राष्ट्रवादी को सीट छूट चुकी है वहां पर। देखिए, मैंने पार्टी सुप्रीमो के सामने बात रखी कि पिछले 2019 के चुनाव में ये सीट समाजवादी को छूटी थी, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं था। ये बात मैंने उनके निदर्शन में लाया हूँ खास करके। और मध्य की जो बात थी, आप जो बता रहे हैं मध्य सीट की, कि इस बार थोड़ा चेंज होने वाला है, ऐसा हमको संकेत मिला है। क्योंकि जिससे 2-3 राउंड मेरी भी मुंबई में हुए 5 तारीख के बाद से दरमियान हिस्से में, और लगभग आज सारी चीजें फाइनल हो जाएगी। पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी के लोगों के भी सामने सारी बातें हमने रखी है, और जहाँ तक हो सकता है कि एक सीट, ठीक है, अगर पार्टी थोड़ा बहुत हेरफेर करती है या मध्य छोड़ती है, पूर्व छोड़ती है, खैर दावेदारी तो मैंने दोनों तरफ से किया हो, लेकिन 90% मेरी दावेदारी पूर्व से और 10% में मैं मध्य से गया हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा काम पूर्व में है। अब सीट छूटने का इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि समाजवादी को पिछले 2019 में छूटी थी, तो इस बार कांग्रेस को मध्य छोड़ेंगे और पूर्व हमको छोड़ेंगे। और क्योंकि जब चेंज सीट की बात आती है या फिर थोड़ा मूवमेंट रहता है, वो हिसाब से अब यहाँ पर पूर्व में भी जो दावेदारी हमारी पक्की इसलिए हो गई है कि हमने संगठन बहुत अच्छा किया, और पूर्व से हमने महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे जी को अच्छा खासा वोटिंग इनको हमने दिलाया है, तो इसलिए हमने दावेदारी की। और ठीक है, अगर मध्य भी छूटता है तो हमारी कोई अड़चन नहीं, एक सीट हमको होना चाहिए और खास करके मुसलमान को देना चाहिए, ये बात मैंने उनके सामने रखा हूँ। अच्छा, आप अगर ठीक है पूर्व आपको नहीं छूटता है, मध्य छूटता है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या अपक्ष की तैयारी है आपकी? नहीं, अपक्ष का सवाल ही होता नहीं। हम चाह रहे एक सीट हमको छूटेगी, हम सब मिलकर ताकत लगाएंगे और उसको लाएंगे। फिर चाहे पूर्व छूटो या मध्य छूटो, अपक्ष
अगर मैं अपक्ष लड़ता हूं और कुछ वोट अगर खराब होते हैं मेरे लड़ने से, और कहीं सेकुलर कैंडिडेट गिर जाता है, तो वो ठिकरा मैं अपने आप को लेना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपके माध्यम से पार्टी के श्रेष्ठ को ये एक संदेश देना चाहता हूं कि एक जो सीट आपको मिलने जा रही है, लोग भी नया और परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को भी चाहिए कि भाई एक नवा चेहरा हमारे सामने आए। बार बार सभी चीजें अगर आते रहेंगी, इसलिए मैं एक नया चेहरा, लोगों तो जानते हैं अपने काम के भले बाती जानते हैं, तो पार्टी ने इस बात को सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी अगर कभी चेंजेस में, अगर सीट शेयरिंग में अगर गड़बड़ होती है और पूर्व से फिर अगर बीजेपी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें पार्टी की जवाबदारी रहेगी। क्योंकि मैं तो पूरी तरह से बोल रहा हूँ कि यहाँ पूर्व में अपना बहुत अच्छा काम है, और पूर्व एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर 1,42,000 वोट मुसलमानों के बने हैं इस बार। अब तो 10,000 बढ़ गए, लेकिन आज जो फाइनल याद आएंगे लगभग 1,55 के करीब, लेकिन 1,42 का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा और एक नया परिवर्तन सामने आएगा इंडिया गठबंधन के लिए। अच्छा सलीम पटेल साहब, अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देते हैं, अगर उसके अलावा कोई भी कास्ट के उम्मीदवार अगर देते, तो उस वक्त आपकी क्या भूमिका? नहीं, हम तो भूमिका लेंगे ना भाई। हम फिर जब 25-25 साल से पार्टी में रहकर अगर कभी पार्टी हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको भी विचार करना पड़ेगा ना। मुस्लिम उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे फिर? तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। जब बीजेपी को हराना है तो हमारा मकसद ये है। पार्टी से हो? नहीं, वो तो वक्त पर बताएंगे। क्यों हम जो मैंने सुप्रीमो के सामने बात रखा हूं, मैंने किसी भी पार्टी के नीचे नेताओं से बात नहीं की। मैंने डायरेक्ट बात की कि मुसलमान को मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में हमको संधि नहीं मिली, और हमको कहने के अपनी पार्टी की छवि भी बनाना है और अपनी एक इमेज बनाकर एक नया चेहरा देना पड़ेगा लोगों में, उसका संदेश अच्छा जाएगा। ये बात मैंने डटकर पुणे में पवार साहब के सामने रखा हूं, किसी के सामने और बल्कि उनके सामने रखा। उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से सुना। हमारे संपर्क मंत्री जो थे, माजी मंत्री राजेश टोपे भी थे वहां, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पूरे लोग वहां मौजूद थे। उनके सामने मैंने दो ही बात रखा हूं। जब लोकसभा में हमको पार्टी ने मुसलमानों को टिकट न देने की वजह से लोगों के अंदर एक अलग संदेश गया था, उसके बावजूद भी लोगों ने भर भर के वोट दिया है, महाराष्ट्र भर से, औरंगाबाद को छोड़ के। तो अब कहीं अगर छवि सुधारना है तो दोनों मतदार संघ में से एक मुसलमान को टिकट देना चाहिए। मैंने हमारे पार्टी के अंदर से दो ना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सक्षम, ये अपनी सोच है, मैं अपनी जगह सक्षम मानता हूँ। सारी चीजें मुझ में है, अलग कर्म से एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा हो, नॉलेजेबल है, सब बातें हैं। लेकिन कल वो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा अगर पार्टी मुसलमान को जगह देती है, टिकट देती है, तो कल वो जो विरोधक हम पर जो उंगलियां उठाते हैं वो मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने बात हमारे आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के सामने रखा हूँ। अच्छा, जैसे कि बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, तो साहब का ये कहना है कि भाई यहाँ पर इस बार मैं तीसरी बार जीत रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार उनकी हैट्रिक होगी। देखिए, कहीं ना कहीं एक लोगों में एक अलग सा जो एक माहौल है, और अतुल सावे जी का ठीक है, वो अपनी जगह जो भी सोचते हैं वो उनकी सोच है, किसी की सोच को तो अपन बदल नहीं सकते। लेकिन आज जो आदान प्रदान जो चल रहा है, मतों का आदान प्रदान जो हुआ है, इंडिया गठबंधन अलायंस को जो एक अच्छा सा मोमेंट मिला है, उसको देखते हुए कहने के औरंगाबाद जिले में बड़े पैमाने में परिवर्तन होगा और मध्य पूर्व से भी एक नए चेहरे को संधि मिलेगी, ऐसा मुझे 100% लगता है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे इस तरीके का सॉरी, आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट को अगर नहीं मिलेगा, तो उस वक्त क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि भाई जो मुस्लिम उम्मीदवार है उसको जो है सपोर्ट किया जाएगा, कि आप आपके पार्टी की तरफ से ऐलान करेंगे, या फिर आप जितने आपके साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उन लोगों को कहेंगे कि भाई हमको इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को जिताना है? बिल्कुल। तो इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपकी तरफ? 100% मिलेगा, क्योंकि अब कल से तो प्रक्रिया शुरू हो रही है। हाँ। और हमको अभी पार्टी की, मैंने आज भी पार्टी, किसी का भी उम्मीदवार हो, चाहे एमआईएम पार्टी का हो, नहीं, पार्टी का बेस, हमारी पार्टी क्यों नहीं देंगे इसकी वजह तो हम पूछेंगे ना, उसके बाद ही निर्णय देंगे। जब हम बार बार उनके सामने चीज रख रहे हैं कि लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, और आज आखिरी मरहले की बैठक है, आज कुछ भी हो सकता है, या पूर्व छूट सकता या मध्य छूट सकता, ये भी हो सकता ना छूटे, हो भी सकती बात है। फिर इस पर हम सोचेंगे ना, सोचना तो पड़ेगा ना यार। जब इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा मकसद ही जद्दोजहद की बीजेपी को यहाँ से हराना है, और इसके बावजूद अगर पार्टी के कुछ नेता अगर इसको ध्यान नहीं देते, तो फिर इस पर हम सोचेंगे। चाहे वो कोई उम्मीदवार हो, चाहे एमआईएम का हो, किसी का पार्टी का हो, अदर्स पार्टी के, वो सारे लोगों से, सारे जिम्मेदारों से, जो मेरे अपने लोग मेरे साथ काम करते हैं, यकीनन मैं उनसे बैठ के मशवरा करूंगा और कहने का अच्छा निर्णय लूंगा, ताकि यहाँ से हैट्रिक उस कैंडिडेट को नहीं होगी। ठीक। अब पटेल साहब, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर बीजेपी को हराना है पूर्व से, तो साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि तीसरी बार मेरी जीत होने वाली है, आप मुस्लिम कैंडिडेट मांग रहे हैं, एमआईएम की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट है, फिर वही होगा, आपकी लड़ाई में फायदा होगा बीजेपी का? देखिए, ये तो बोलने के लिए आसान है। जब अगर मुसलमानों को टिकट अगर वहां छूट जाएगा,
पूर्व से जो मैं वहाँ लड़ रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल, तो लाजमी लोगों को सोचने का मौका तो मिलेगा भाई कि नया चेहरा है, नई संधि है। तो ये जाहिर नहीं है कि सारे लोग एमआईएम को वोट करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे भी चाहने वाले हैं ना, कुछ लोगों को वोट हमको भी तो मिल सकते ना। तो कहीं वोट का परिवर्तन नहीं होगा। फायदा किसको होगा? फायदा तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही होगा। नहीं ना साहब, अब मुस्लिम कैंडिडेट दोनों आपस में लड़ेंगे तो किसको फायदा होगा? नहीं, तो फिर जब तुम बोलते ना भाई, जैसे तुम एमआईएम पार्टी की बात कर रहे हो, एमआईएम पार्टी के अगर सपोज मुसलमान को जगह छूटती है तो फिर एमआईएम पार्टी के लोग बोलते हैं ना भाई मुसलमान को सीट नहीं छोड़ने की वजह से हम लड़ रहे हैं। अगर मुसलमान को वहाँ सीट छूट जाती है तो क्या एमआईएम वाले नहीं लड़ेंगे क्या? वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, जिसके तकदीर में होगा वो जीतेगा। तकदीर की बात चल रही है, तकदीर की बात है, जो जिसको जीत लिखी है वो जीत होगी। यस, फैसला आसमान पे हो जाते हैं, अपन सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है, ये थे सलीम पटेल वायगांव का, राष्ट्रवादी कांग्रेस से इन्होंने टिकट मांगा है। अब आज या कल में 2 दिनों में फाइनल होगा क्या पूर्व या मध्य वो राष्ट्रवादी के लिए छूटेगी या फिर शिवसेना वहां से इलेक्शन लड़ेगी। और उसके अलावा खास बात यह है कि बड़ा जो है जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जैसे सलीम पटेल साहब ने बड़ा खुलासा हमारे सामने किया है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार अगर नहीं मिलता है तो आने वाले वक्तों में सोचा जाएगा या फिर ये किसी ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे जो विन होने के लगभग करीब होगा। अब देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्या होगा, किस तरीके का समीकरण बनेगा, महाराष्ट्र में क्या नई सरकार बनेगी या फिर सरकार कहीं ना कहीं कुछ एमएलएस के लिए कहीं ना कहीं लटके हुए नजर आएंगे। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जिया उलग के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना यूट्यूब न्यूज चैनल।